से मिलवा दो जैसे। और तभी एक घटिया आदमी आया जेल से और इतने प्यार से सर पे हाथ रखा और बोला कि जेल से छुड़ा लेंगे, मुझे निर्दोष साबित कर देंगे। उस पर मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है, मेरे पिता की तरह। आज उनका सच पता चला तो जी मुझे घिन आ रही है उससे। आपकी मॉम नहीं कहती है, बताए मैं पाप की निशानी हूँ, मैं एक गुंडे का खून हूँ, मैं एक गुंडे का खून हूँ जी, मैं एक गुंडे का खून हूँ, मैं एक गुंडे का खून हूँ। मैंने कभी किसी के साथ में, किसी की इज्जत के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं किया। मैंने किसी का रेप नहीं किया है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की है। सुन रहे हो आप? सर, आई एम सॉरी। ये मुझसे गलती होगी, मुझे ये नहीं बोलना चाहता। आई एम रियली सॉरी। मैंने कभी होश में या बेहोशी में भी किसी की इज्जत के साथ में खिलवाड़ नहीं किया है, समझे तुम? ऐश्वर्या एक मक्कार, झूठी, फरेबी औरत है, किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बोल सकती है। मैं इस औरत को छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। सर, आई एम सॉरी सर, मुझसे समझने में गलती होगी और मैं समझता हूँ सर आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है। इसलिए प्लीज एक बात आपसे कह सकता हूँ सर, प्लीज सर, कुछ साल पहले आपके और पुलिस के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई थी सर। मुझे लगता है इसी बात का इस्तेमाल करके ऐश्वर्या राय सिंह दूसरों को ये यकीन दिला रही है कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया है सर, इसलिए तो वो इस झूठ को सच मान रहे हैं। लेकिन मैं आप पे भरोसा करता हूँ, आपने कह दिया आपने ये नहीं किया मतलब 100% नहीं किया। बस इतना कह रहा हूँ मैं सर कि आपके इस अतीत की वजह से ऐश्वर्या राय सिंह आज इस खेल में आपसे आगे निकल चुकी है सर। नहीं वरुण, कभी नहीं। मैं सोनिया खन्ना को किसी भी खेल में आगे निकलने नहीं दूंगा। मरना मंजूर है, हारना नहीं। मुझसे कहा कि मैं उन पे भरोसा करूं, मैंने भरोसा कर लिया यार, ऐसे थोड़ी होता है। उन्होंने कहा कि मुझे जेल से छुड़ा दिया, मैंने भरोसा कर लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें ऐश्वर्या राय सिंह के साथ कोई पुराना हिसाब, मतलब सोनिया खन्ना के साथ कोई पुराना हिसाब चुकाना है। तो मुझे लगा कोई बिजनेस की कोई रंजिश होगी, मुझे थोड़ी पता था, बट मेरी गलती है, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मेरी वजह से वो यहाँ सलूजा मैंशन में आ गया, मेरी वजह से वो सबकी जिंदगी में वापस आ गया। वो तुमने कोई गलती नहीं की मन्नत। तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं था बेटा। अगर उस अनिरुद्ध को सब पता था तुम्हारे बारे में, उसी का तो फायदा उठाया उसने। वो तो शायद सही मौके का इंतजार कर रहा था तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए, और उसे वो मौका मिला जब तुम जेल में थी। ये सारा खेल उसका रचा हुआ था। तुम्हें तो बेटा कोई अंदाजा भी नहीं था कि वो कौन है। इसलिए प्लीज इस तरह खुद को मत कोसो। नीतू और मम्मी जी की बातों को दिल से मत लगाओ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो बेटा, बहुत अच्छी। मैं ही तुम्हारी मां नहीं बन पाई, सॉरी कह रहा हूं, कुछ नहीं बोल रही हो। आई एम सॉरी। ओके, आई एम रियली सॉरी, पर ऐसे वही बात हो रही है। नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है ना, हमारी कोई गलती नहीं ना, श्रुति आंटी की गलती है, किसी की गलती नहीं है यहाँ। प्लीज राइट, जो गिल्ट ट्रिप में उससे बाहर निकलते हैं, प्लीज। एक इंपॉर्टेंट काम है, उस पर फोकस करना, मतलब वो बाद में भी कर सकते हैं। अरे जन्माष्टमी आ रही है तो उसका खाना कौन बनाएगा, मतलब नहीं, मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ।
नहीं, मैं ऑनलाइन ऐप से मंगा लूंगा प्रसाद। आई मीन या तो नहीं, आई मीन तुम बना सकती हो ना जन्माष्टमी का प्रसाद। अगर तुम्हारा मूड ठीक हुआ ना, इट्स ओके, ऑनलाइन भी अच्छा होता है, मैंने सुना है। और यू नो वी कैन डू, ओके, थोड़ा सा एक फन एक्टिविटी कर सकते हैं। तुम्हें जब पहली बार तुम आई थी और तुमने खाना बनाया था और ऐश्वर्या आंटी जज करने वाली थी, तो ये हो सकता है इस बार अभी चीजों को देख के ये तुम्हारा असली टेस्ट है। तो ऐश्वर्या राय सिंह अभी भी वो जज करेगी तुम्हारा ये खाना कैसे बना है, अगर तुम बनाना चाहो बनाना चाहिए। अगर इससे मन्नत के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो क्यों नहीं। मैम, प्रसाद का सामान। अरे वाह, सारा सामान आया। इलायची, रवा, बढ़िया। दीपक, तू ना मैनू माफ कर दे। पहले पता है मैनू लगता था कि तू निहायत ही बेवकूफ है, लेकिन तू तो बड़ा समझदार निकला। बिना मेरे बताए तू सारा प्रसाद का सामान ले आया। अरे नहीं मैडम, मन्नत मैम ने सब कुछ लिख कर दिया था ना, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। मन्नत ने? हाँ। जन्माष्टमी का प्रसाद मन्नत बना रही है, जाओ यहाँ से। क्या कहा? आप इतने शॉक्ड क्यों लग रहे हो? विक्रांत ने कहा है मन्नत से प्रसाद बनाने के लिए। लेकिन वो कुड़ी प्रसाद को कैसे हाथ लगा सकती है? अब पूरी फैमिली जो उसका साथ दे रही है, तब तो वो कुछ भी करेगी ना। अपनी मनमानी चलाएगी इस घर में, और मॉम ने भी गिल्ट में आके उसके साथ अपना रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है। ये वो मन्नत है जिसके अंदर एक घटिया गुंडे का गंदा खून दौड़ रहा है सासू मॉम। उस घटिया आदमी की गंदी हरकत की निशानी है वो। मन्नत के साथ ना किसी का रिश्ता नहीं होना चाहिए। उसे कोई हक नहीं है एक माँ की बेटी होने का और एक सास की बहू होने का। आप जानते हैं, मन्नत विक्रांत को सिर्फ मुझसे ही नहीं, आपसे भी दूर करने की कोशिश कर रही है। अरे बात विक्रांत को समझ में नहीं आ रही है, और अब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। सासू माँ, अब आपको ही डिसाइड करना होगा कि आपको कौन चाहिए। आपको ये बहू चाहिए या फिर उस गंदे घटिया आदमी का गंदा खून। देखिए, अगर आपने विक्रांत को नहीं रोका ना, तो विक्रांत मुझे डाइवोर्स देके मन्नत से शादी करके उसे इस घर में ले आएगा और आपकी बहू बनकर आपके सर पे बैठेगी वो। मन्नत ने जैसे मुझे अपने रास्ते से हटा दिया ना, आपको भी अपने रास्ते से हटा देगी। फिर करते रहना, तड़पते रहना अपने पुत्र के प्यार में, मेरा पुत्र। आपको नहीं मिलने वाला सासू माँ। अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। अभी भी बात आपके हाथ से नहीं निकली है, संभाल लीजिए। नीतू, मल्लिका का दिमाग नहीं, अपना दिमाग यूज करो। आज इस घर में सबको पता चल चुका है कि असली गुनहगार कौन है, और अगर इतने गुनाह करने के बावजूद मल्लिका जेल की सलाखों के पीछे नहीं है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मन्नत है। यह बात हमेशा याद रखना। मैं एक बार अपने बेटे के फैसले के खिलाफ जाने की गलती कर चुका हूं, दोबारा नहीं करूंगा। इसलिए अब जो भी फैसला विक्रांत लेगा, वही हमारा फैसला होगा। लेकिन एक और बात, ऐश्वर्या की तबीयत ठीक नहीं है, सब बहुत परेशान है, तो प्लीज मल्लिका के साथ मिलकर कोई बेवकूफाना हरकत मत करना। घर में त्योहार है, इसे खुशी और शांति से मनाए तो बेहतर होगा। आप चाहे जो कहिए रोनी जी, लेकिन मैं उस नाजायज लड़की को अपने बेटे की बीवी नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं। मल्ला, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रियली? आपको मेरी परेशानी की वजह नहीं पता है, या फिर एक्टिंग कर रही हो हमेशा की तरह? नो मत लो, इस घर में सब लोग ना मुझे क्रिमिनल समझते हैं। सारी गलती आपकी है। आपने ना मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करके सब में सब कर दिया है, इस मन्नत को हमारी लाइफ का और इस घर का हिस्सा बना के। मल्ला, तुम कुछ भी बोल देती हो। मैंने तो हमेशा हमेशा तुम्हारा साथ दिया है बेटा। तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, और तुम मुझे खुद ही से दूर करती जा रही हो, वो भी तब जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। जरूरत? रियली? आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर जरूरत है ना, तो अपनी प्यारी फेवरेट बेटी मन्नत की जरूरत है।
और वो है ना आपके साथ, बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रही है आपका, आजकल आगे पीछे आपकी घूमती रहती है। यही चाहिए था ना आपको। अल्लाह, अगर मैंने अपनी जिंदगी में किसी से सच्चे दिल से प्यार किया है ना बेटा, तो वो तुम। अनकंडीशनल प्यार करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पता नहीं तुम्हें भरोसा क्यों नहीं होता। आई लव यू महिला। सीरियसली, अगर आपको इतना ही प्यार है ना मुझसे, तो विक्रांत को मुझसे दूर होने से रोकिए मॉम, कि वो मुझे डाइवोर्स देने वाला है और पेपर्स किसी भी वक्त आ जाएंगे। उसने भी आपकी तरह मुझसे ऊपर मन्नत को चूज किया। नहीं, विक्रांत ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा कर रहा है मॉम। बताइए, रोक सकती है उसे ऐसा करने से? आंसर मी मॉम। सॉरी। इन्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। तो किस चीज की जरूरत है उन्हें? आप ही बता दीजिए। मॉम की फेवरेट बेटी। इसका जवाब मैं देता हूँ ना मल्लिका। तुम्हारी मॉम को ना इंसाफ की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहा है विक्रांत। ऐश्वर्या, मैंने और विक्रांत ने फैसला किया है कि हम अनिरुद्ध पे केस करेंगे। क्योंकि आंटी आपको इंसाफ मिलना चाहिए, और मिस मन्नत को भी। हम उस आदमी को जेल भिजवा के रहेंगे। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? विक्रांत सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको इंसाफ मिलना चाहिए, और उस घटिया इंसान को उसके गुनाहों की सजा। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। नहीं करना है मुझे कोई केस वैसे नहीं करना है मुझे किसी पे भी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे केस करना होता मैंने बहुत पहले कर दिया होता ना। मैंने बहुत पहले कर दिया होता केस। सब कुछ था मेरे पास ना, पावर, पैसा। मुझे केस करना होता मैंने पहले कर दिया होता। मुझे नहीं करना है। क्या मिल जाएगा केस करके? क्या मिल जाएगा केस करके? सजा तो मुझे मिल रही है, इतने सालों से मिल रही है, भुगत रही हूँ मैं। लेकिन सजा उसे मिलनी चाहिए ना। सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए, आपको केस फाइल करना चाहिए। आपको किस बात से डर लग रहा है? कि वो इंसान आपको चोट पहुंचाएगा? देखिए, गगन सर है, विक्रांत सर है, मैं हूं, कुछ नहीं होने देंगे आपको, पूरा परिवार है। लेकिन अगर आपने उस आदमी के गुनाहों को नजरअंदाज किया ना, तो फिर उसे बढ़ावा मिलेगा। वो ऐसी हरकत किसी और औरत के साथ करेगा, और ऐसे ही तो करते हैं ना ऐसे लोग। आप उसे ऐसे आजाद नहीं जाने दे सकती। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ बेटा, मगर तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई, किसी को नहीं बताई। इतने सालों से ये मेरे अंदर 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 गाना अभी भी मेरे परिवार तक सीमित है। मैं चाहूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो भूल सकती हूँ, मैं भूलना चाहती हूँ ना। मगर अगर ये बात दुनिया में आएगी, मीडिया में आएगी, तो दुनिया मुझे भूलने नहीं देगी। मुझे याद नहीं करना है, मैं भूल जाना चाहती हूँ। बार बार दुनिया में, अदालत में, मीडिया में ये बात नहीं दोहरा सकती हूँ, जो मैं अपने मन में भी नहीं दोहराना चाहती हूँ। नहीं। और तुम अपना सोचो, तुम पे क्या असर पड़ेगा? पता है कितना कीचड़ उछालेंगे लोग तुम पे, क्या बातें करेंगे तुम्हारे बारे में। नहीं। अगर हमारी फैमिली का कहाँ नाम आएगा, कितनी बदनामी होगी। मम्मी जी, पापा जी पहले ही इतने शर्मिंदा है वो, और कितना शर्मिंदा करूंगी मैं उन्हें। नहीं, ओके, बट मैं आंटी, तो हमें ना इसी सोच को बदलना है, राइट? बिकॉज आंटी, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत तो है नहीं। अगर किसी को शर्मिंदा होना है, राइट, आपके गुनहगार को शर्मिंदा होना है। एंड आंटी, आई एम सॉरी, बट आई जस्ट वांट टू से आंटी, आज तक ना मैं जब आपको देखता हूँ तो आप इतनी स्ट्रांग रही हैं, राइट? आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, अब तक आपने कितना कुछ हासिल किया अपने ही दम पे, और आज आपकी इंसाफ की लड़ाई में आप पीछे हट रही हैं। तुम सही कह रहे हो। एक मिनट, क्यों घबरा रही हो? मेरी बात सुनो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए आसान नहीं है, किसी के लिए नहीं होगा, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ, हम सब हैं तुम्हारे साथ। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम गगन? ये तो बच्चे हैं, इनकी उम्र है, इस उम्र में सबको लगता है दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत बड़े दिल वाली है दुनिया, सब मुमकिन है। नहीं है। लेट मी टेल यू गाइस, नहीं है। दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। तुम्हें पता है लोग कैसे ट्रीट करेंगे मुझे? जैसे अभी मम्मी जी मुझे ट्रीट करी है ना, वैसे लोग मुझे ट्रीट करेंगे। नहीं, तुम पागल हो गई हो, क्या बोले जा रहे हो तुम? तुम्हें पता है कितनी औरतों के साथ होता है ये, और उनमें से कितनी औरतें जाके केस करती हैं, और जो केस करती है उनमें से कितनों को जाके इंसाफ मिलता है, पता है तुम्हें? मैं कहाँ से लेके आ जाऊँ इतनी हिम्मत? मेरी दो जवान बेटियां हैं, कहाँ से ले आऊंगी मैं? मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं। मैं इस
भाव को और नहीं कुरेदना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए कोई इंसाफ। इंसाफ हो गया जो होना था। मुझे कोई और मैं इस बारे में और कोई बात भी नहीं करूंगी। मेरे को मुझे नहीं करना है कोई केस वेस, नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। ओके ओके, नहीं करेंगे। ऑलराइट, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। ओके श्रुति दी, आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? आप समझ रहे हो? प्लीज प्लीज इन लोगों को बोलो ये सब नहीं करना है मुझे। मैं समझ रही हूँ। शांत हो जा, बैठ जा। मैं समझ रही हूँ। बैठ जा। बस पानी पियो। मैं समझती हूँ तुझे सोनिया, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। तेरे डर को भी समझती हूँ, तेरी घबराहट को समझती हूँ, और इस बात को भी समझती हूँ कि तू ये केस क्यों नहीं करना चाहती। लेकिन माँ बस बन्नत, अगर सोनिया नहीं चाहती है ना कि हम उस इंसान के खिलाफ कोई भी कदम उठाएं, तो वैसा ही होगा। किसी को ना जबरदस्ती इंसाफ नहीं दिलाया जा सकता है। ये इतना आसान नहीं है, खासतौर पर एक औरत के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऐश्वर्या मैम कहाँ है? ये उनका ही है ना? ये सोनिया का ही है।
हमारा